हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बहुत शानदार चल रही होगी। आप सभी का मैं अनुराग पांडे, आपका फिजिक्स टीचर, इस शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज जो लेक्चर होगा वो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर सेकंड होगा, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। लेक्चर नंबर न्यूमेरिकल के फर्स्ट में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो वो लेक्चर में हुआ था वो मैंने अच्छे से करा दिए थे। आज जो होगा वो लेक्चर नंबर 2 होगा, किसका? उसी इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का। और सिर्फ मैंने आपको फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था कि सिर्फ यही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बाकी किसी भी क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये क्वेश्चन करिए और आप चुपचाप पूरा कंसेप्ट से जाइए और अपने एग्जाम देके आइए। उसके बाद देखिए कि आपका कितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो जो इसके पिछले लेक्चर में मैंने 23 नंबर क्वेश्चन तक मैंने पूरा बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बनाना, 24 नंबर से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे और हम ये जानेंगे कि कैसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सीखे, कैसे कंसेप्ट इसका जाने। अगर आप इतना कर लेंगे तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए बिना किसी देरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बनाइए तो लिखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम है? 8 ओम है। इससे जो करंट जा रहा है, देखिए जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम है? 8 ओम है। इससे जो करंट जा रहा है वो कितने एम्पियर का जा रहा है? 15 एम्पियर का। जो मैंने आई है वो कितना एम्पियर का है? 15 एम्पियर का है। आपसे ये कह रहा है कि अगर वो 2 आवर तक चलता है, कितने, अगर टाइम हमको कितना दिया है? 2 आवर। अगर 2 आवर तक चलता है तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसमें कितना हीट जो है क्या होगा? डेवलप होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि H क्या होगा, हीट क्या होगा। ध्यान से, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और हीट पूछ रहा है कि हीट क्या होगा। देखिएगा यहां जो टाइम है वो आवर में है, इसको सेकंड में बदलिए तो 2 इंटू 1 आवर में कितना सेकंड? 1 आवर में होता है 3600 सेकंड। तो 2 आवर में कितना हो जाएगा? 7200 सेकंड हो जाएगा। नाउ वी नो डैट जो हीट होता है H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी। आई मालूम है क्या? एब्सोल्युटली वी नो आई। आई कितना दिया है? आई दिया है आपका 15 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया है? 8 दिया है। टाइम कितना दिया है? 7200 दिया है। बाबू 15 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा? 225। आप 8, उसके बाद 7200। आप इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर ला दीजिए जूल में और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप खुद से करिएगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। नाउ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाए। जब भी टाइम आवर में दिया रहे, आवर को किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have question number 25. read the question carefully। बाबू ये जो क्वेश्चन है आप इसको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आप अगर बना लेते हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन जो है क्या होगा? सॉल्व होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज करना है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ आर इक्वल एंड हैव इक्वल डायमीटर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। कोई 2 वायर है, अब उन दोनों वायर को पहले सीरीज में कनेक्ट करा जा रहा है, सीरीज के बाद उसको पैरेलल में, पहले किस में कनेक्ट करा जा रहा है? सीरीज में। सीरीज के बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट करा जा रहा है। अब ये कह रहा है
कि उसको जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस पीडी से जो है कनेक्ट करा गया, तो आपको ये बताना है कि उस अगर सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करें तो उसमें जो हीट जो प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो क्या होगा। दो वायर हैं, दो वायर को पहले हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं वायर को हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस V से जो है क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस V से जब कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा, जो हीट आपका प्रोड्यूस होगा, वो हीट प्रोड्यूस होने का रेशियो जो होगा, वो रेशियो आपका क्या होगा। जो हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट प्रोड्यूस होने का जो है रेशियो होगा वो क्या होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट हम क्या करते हैं कि उसको सीरीज में थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो RS ये हो जाएगा R1 प्लस R2, दो वायर है। अब देखिए बात ये है कि दोनों वायर इक्वल है, दोनों का लेंथ भी इक्वल है, दोनों का डायमीटर भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल होगा तो आप यहां पे जब रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालिएगा तो ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा। तो यहां पे जो RS होगा वो कितना R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें जो हीट जो होगा वो सीरीज में यानी HS हीट इन सीरीज में जो प्रोड्यूस होगा, तो आप जानते हैं कि हीट निकालने का फॉर्मूला होता है I² R इंटू T। एक बात बताइएगा बाबू ध्यान से कि क्या HS बराबर I² R की जगह पर हम V लिख सकते हैं क्या, V इंटू T लिख सकते हैं क्या, V इंटू T लिख सकते हैं क्या। क्योंकि हम जानते हैं कि I² इंटू R जो फॉर्मूला होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, V का होता है। किसका फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है। एक बात बताइएगा ध्यान से, जो HS होगा इस V के जगह पर, ये जो V के जगह पर है, ये जो आप V आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको ये पावर एक सॉरी ये जो I² R है ये पावर है, इसके जगह पर P लिख सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली। I² R किसका फॉर्मूला होता है, पावर का होता है। ध्यान से देखिएगा पावर का हमको 3-4 फॉर्मूला था। सबसे पहला था P इक्वल टू होता है W/T, जो दूसरा फॉर्मूला होता था वो P बराबर होता था V इंटू I, जो तीसरा फॉर्मूला होता था वो P बराबर होता था I² इंटू R, और जो चौथा फॉर्मूला होता था वो होता था P इक्वल टू V²/R। तो यहां पे जो I² इंटू R है, इस I² इंटू R के जगह पर क्या आप P नहीं लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं ना, क्योंकि I² बराबर P होता है। अब सुनिए इस P के जगह पर चूंकि हमको ये जो पावर है ये वोल्टेज V² बाई जो R आया है सीरीज में वो कितना आ रहा है, वो 2R आया है, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिए, T कर दिए। ये जो हीट जो डेवलप होगा, ये जो हीट जो डेवलप होगा वो किस में डेवलप होगा, आपके सीरीज में। ये जो हीट डेवलप होगा वो किस में होगा, सीरीज में डेवलप होगा। नाउ अगेन अब केस नंबर थोड़ा सा सेकंड देखते हैं। अब इसी वायर को हम क्या करते हैं, पैरेलल में थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। तो 1/RP जो होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो 1/R1 होता है, प्लस क्योंकि 2 है तो वो एक का R1 होगा और R2 होगा। अब चूंकि दोनों बराबर है, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। R और R का अगर आप जब क्या निकालिएगा, LCM निकालिएगा, तो ये कितना R हो जाएगा, 2R। तो 1/R और R का LCM R, 1/RP इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको पलट दीजिए, यहां से जो आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाले RP, वो कितना हो गया, वो हो गया R/2 आ गया। सेम हम जानते हैं कि हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल वो होता है I² R इंटू T। अब एक बात बताइएगा, इस I² R के जगह पर P इंटू T लिख सकते हैं क्या,
क्योंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर आर का बराबर जो होता है वो क्या होता है, P होता है। दूसरी बात, ये जो HP होगा, ये जो HP होगा वो पावर के जगह पर V स्क्वायर बटा ये जो मेरा R आया है, ये जो मेरा R आया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरा R आया है, ये जो मेरा R आया है, ये कितना है, R बाई टू मल्टीप्लाई बाई T। ये जाके कहा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये जो होगा ये हो जाएगा HP इक्वल टू 2 इंटू V स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाई बाई T। ये हो गया हीट इन किसमें, हीट इन पैरेलल, हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। यहां हीट प्रोड्यूस इन सीरीज, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि हीट प्रोड्यूस इन सीरीज बटा हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, ये कितना होगा, HS कितना है, V स्क्वायर बाई, ध्यान से देखिएगा, V स्क्वायर बाई 2R इंटू T बटा पैरेलल में कितना है 2V स्क्वायर बटा R इंटू T होगा। ऐ देखिए T से T खत्म, ये R से R खत्म, ये V स्क्वायर से V स्क्वायर खत्म, 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी HS बाटा जो HP होगा, जो HS बाटा जो HP होगा वो कितना हो गया, ऊपर 1 और नीचे 2, 2 जा कितना हो गया 4। तो HS इज टू HP जब आप निकालिएगा तो इसका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 1:4। थोड़ा देखिएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, थोड़ा यहां पे डायरेक्ट ना करके थोड़ा सा इसको स्टेप में लेके जाते हैं। जो HS है वो मेरा कितना है, V स्क्वायर बाई 2R इंटू T बटा 2V स्क्वायर बाई R इंटू T। अब आप इसको HS बटा जो HP है इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई 2R, V स्क्वायर बाई 2R मल्टीप्लाई बाई T इंटू ऊपर, ऊपर लिखिए, ये हो जाएगा R बटा 2V स्क्वायर इंटू T। ये T से ये T खत्म, ये R से ये R खत्म, ये V स्क्वायर से V स्क्वायर खत्म, 2 2 जा 4। तो HS बाई HP जो आया वो आया 1/4। तो HS इज टू जो HP आप निकालिएगा वो हो जाएगा 1:4, और यहां पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये क्वेश्चन भले ही ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर। नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट बार जब भी आऊंगा तो आपको वो क्वेश्चन समझा के ही नेक्स्ट जाऊंगा। किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप समझिएगा। आइए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 वाट एंड इतना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट कितना होगा, सबसे पहले जो है गिवन लिखा जाता है, गिवन सबसे पहले वाट दिया है तो यानी पावर कितना है 100 वाट। भी कितना है, ये है 220 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कि आई क्या होगा। एक बात बताइए, हम जानते हैं कि P बराबर होता है V इंटू आई, यहां से I निकालना है तो I बराबर हो जाएगा P बाई V, यानी यहां से पावर कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 220, 10 से 10 हो गया 10/22 एम्पियर। आप इसको पॉइंट में लाके और लिख दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए।
फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पावर निकालने का आई के टर्म में यही फॉर्मूला है, जबकि करंट है। आई बात समझ में? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर। चलो, जो इलेक्ट्रिक हीटर का सबसे पहले गिवन में क्या लिखा है लिखो। इलेक्ट्रिक हीटर का जो पावर दिया है वो दिया है 1000 वाट। इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है कितना ओम? 10 ओम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी आपसे पूछ रहा है कि करंट कितना होगा, आई कितना होगा। देखिएगा ध्यान से, P इज इक्वल टू W/T। क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां पे? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, भी तो है नहीं, तो इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, क्या ये होगा? आई निकालना है, आर दिया है, P दिया है, जी हाँ, ये फॉर्मूला जो है अप्लीकेबल है। यहां से हम जानते हैं कि P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है। हमको आई चाहिए, तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा P बाई आर है, ये स्क्वायर है तो इधर भेज देंगे तो किस में आ जाएगा? रूट में। तो आई बराबर हो जाएगा रूट अंडर P बाई आर। अब वैल्यू पुट कीजिए, P का जो वैल्यू है वो कितना है? P का जो वैल्यू है वो है आपका 1000/10, यही है ना? बहुत बढ़िया। 1 0 से 1 0 खत्म। क्या बचा? रूट अंडर 100, और रूट अंडर 100 को बाहर निकालेंगे, यानी आई का वैल्यू कितना एम्पियर हो गया? 10 एम्पियर हो गया। 100 का मतलब 10 इंटू 10, एक 10 बाहर निकल गया, तो इसका मतलब जो मेरा करंट होगा वो मेरा करंट कितना एम्पियर हो जाएगा? वो मेरा करंट होगा आपका 10 एम्पियर। आई होप ये आपको, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ना, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत नहीं समझ में आएगा जल्दी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन जो है 2017 में जो है ये पूछा जा चुका है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड, हाँ बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, आपसे आर पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। गिवन कुछ ऐसा है कि पावर जो दिया है वो कितना दिया है? 1000 वाट दिया है। ये कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। आपसे आर पूछ रहा है, आर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि P बराबर होता है V स्क्वायर बाई आर। यहां से अगर आप आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो यहां से जो आर होगा V स्क्वायर के जगह पर, यानी 220 इंटू 220, इसको आप लिख सकते हैं बटा ये कितना हो गया? 1000 हो गया। 1 0 से 2 0 से 2 0 खत्म। अब 22 इंटू 22 कर दीजिए और इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 2 46 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा आपका 46.4 ओम। और यही आपका क्या हो जाएगा? यही होगा आपका आंसर। फॉर्मूला, सी द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूला टू फाइंड दिस क्वेश्चंस, कितना इंपॉर्टेंट है। आइए 22 2 जा 44 का 4 कैरी 4, 22 2 जा ये 48 होगा, सॉरी 48.4 ओम। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric bulb rated 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ध्यान से सुनो। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में ध्यान से देखिएगा, 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका पावर है 100 वाट। अगर वहीं 220 110 वोल्ट कर दिया जाए तब इसका कितना पावर होगा? कितना इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्या केस फर्स्ट में, आइए थोड़ा सा देखते हैं। यहां पे जो पावर है, जब मेरा V है 220 वोल्ट, तो जो मेरा पावर है वो कितना वाट है? 100 वाट है। पावर 100 वाट है। वही कह रहा है कि यहीं अगर हम V को कितना कर दे 110, तब मेरा पावर कितना होगा। आइए देखते हैं। यहां से अगर हम ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यहां से क्या निकालें, आप जानते हैं कि P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। यहां से रेजिस्टेंस निकालें तो हमको पावर जरूर मिल जाएगा। आइए देखते हैं, रेजिस्टेंस निकालिए तो पावर जो दिया है वो 100 दिया है, यानी ये है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई R। 220 डिवाइडेड बाई 100, इससे ही खत्म हो गया। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गो और 4 गो 48 गो, इतना ओम जो है इसका क्या आया? रेजिस्टेंस आया। ध्यान से देखिएगा, इतना ओम इसका रेजिस्टेंस आया। अब यहां से जो पावर होता है वो होता है V स्क्वायर बाई R होता है। तो पावर जो होगा वो V स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब हो गया कि 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484। अब आप क्या कीजिए कि 110 और 110 को मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। देखिए आपका आंसर जो है इसमें से क्या आता है, और वहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर V अगर इतना हो, इसको कोई और तरीका है क्या बनाने का? लेट्स इसको भी डिस्कस करते हैं। P इज इक्वल टू होता है V इंटू I। वेरी गुड। अगर हम यहां से I निकाल लें तो I बराबर होता है 100 बाई 220, 10 से 10 खत्म हो गया। I बराबर आ गया 10 बाई 22। अगर हम क्या करें कि यहाँ पे I अगर निकाला तो P बराबर होता है V इंटू I। तो V कितना है? V है आपका 110 और I आ गया 10/22, है ना? तो ये आपका कितना होगा? आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 11 दहाई के 110, 11 दूनी 22, 2 से ये कितना बार में कट गया? 5 बार में। 10 पचे कितना हो गया? 50 वाट। 50 वाट दिखाई दे रहा है क्या? यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखते हैं। आइए सबसे पहले देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है कि अगर मेरा भी 220 है तो जो मेरा पावर है वो 100 वाट का है। यहां से हम जानते हैं कि P बराबर होता है V इंटू I। तो ये जो पावर है वो 100 है, V है आपका 220। अगर हम यहां से I निकालें तो ये इधर आ जाएगा, तो E हो जाएगा आपका 10 100/220 बराबर I। 10 से 10 E हो गया 5 और ये हो गया 11, यानी जो मेरा I आया वो 5/11 एम्पियर आया। वहीं अगर आपका V कितना हो जाए? 110 वोल्ट हो जाए, तो अब पूछ रहा है कि पावर कितना होगा। आप जानते हैं कि P बराबर होता है V इंटू I। V कितना है? 110। I कितना निकाले? 5/11। 11 दहाई के 110, 10 पचे 50 वाट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 50 वाट। करंट निकाले, क्योंकि करंट तो सेम जाएगा ना। व्हेन इट इज ऑन 220 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड इन कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30।
सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़े। कह रहा है क्या कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस आर रेटेड 10 वॉट। बहुत सारे बल्ब को जो है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब को जिसका पावर कितना है 10 वाट, वो 220 वोल्ट द्वारा जो है कनेक्ट करा जा रहा है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल इन ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स। 2 वायर से कितने जो है ऐसे इलेक्ट्रिक लैंप को हम कनेक्ट कर सकते हैं यदि वो 220 वोल्ट से हो और उसका करंट कितना हो 5 एम्पियर हो। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल, सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन कुछ ऐसा है कि मेरे पास जो भी है वो भी कितना है, वो है आपका 220 वोल्ट। यहां से आपका जो आई दिया हुआ है वो आई जो है वो है आपका 5 एम्पियर। तो अगर हम ये बोलें कि बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पूरा अगर जोड़ेंगे तब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से अगर हम टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालें, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये जो रेजिस्टेंस होगा R बराबर क्या होता है V बाई I होता है। यहां से जो R आया वो आया 220 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसको काटेंगे 5 चौका 20 और 5 चौका 20, यानी कितना आ गया 44 ओम आ गया। अब क्या करते हैं कि एक लैंप का, यानी जब पावर कितना हो ना हो, 1 ओम एक जो लैंप होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकालते हैं। हमारे पास जो भी दिया है वो 220 ही है, लेकिन पावर एक बल्ब का जो पावर है वो कितना वाट है 10 वाट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, हर एक बल्ब का अगर रेजिस्टेंस निकालें तो आप जानते हैं कि R बराबर होता है V स्क्वायर बाई क्या, P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। यहां से जब हम R निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो यहां से ये होगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 4840 ओम एक बल्ब का रेजिस्टेंस आया। वैसे कितने बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्ट होंगे, हाउ मेनी बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स मान लेते हैं कि कितने होंगे n नंबर ऑफ बल्ब्स होंगे, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो 1/RP अगर हम करेंगे तो ऐसे कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे, कहां तक जाएंगे, कहीं n बल्ब तक होगा। अब एक बात बताइए, यहां टोटल पैरेलल में कितना जो है रेजिस्टेंस आया है, इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं आप 44 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हर एक ओम का रेजिस्टेंस कितना है, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 48, ये आया है ऐसे 14840 प्लस 14840, ऐसे जोड़ते जाएंगे, कहां तक जोड़ेंगे n तक जोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/44 प्लस बराबर ये जो n होगा वो किसके बराबर होगा 4840, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n जो होगा वो 4840 बटा क्या होगा 44 होगा। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, फिर ये हो जाएगा कितना 22, 4 इधर गया तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा, 22 इसको काटते हैं, रुक जाइएगा, ये हो जाएगा 22 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2420, फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 1 2 2
1 0, इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 110, यानी जो नंबर ऑफ बल्ब होंगे वो 110 बल्ब होंगे, यानी जो नंबर ऑफ बल्ब्स जित कनेक्ट होंगे वो कितना होगा 110 बल्ब जो है वो आपका क्या होगा कनेक्ट होगा। सबसे पहले क्या करें कि टोटल रेजिस्टेंस निकाले कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो यहां से मिल गया, जबकि हमको वोल्टेज और करंट दिया हुआ है कि कितना जा रहा है। उसके बाद एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हुआ वह वो मैंने फाइंड किया, और वो सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं, तो मान लेंगे कि n नंबर ऑफ बल्ब्स हैं। अब ये n का जब हम वैल्यू निकालेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, इसका एलसीएम इतना ही आएगा, ऊपर n आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n का वैल्यू आ गया। ऐसे आप करिएगा, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव रीड द क्वेश्चन के 100 जूल सबसे पहले हीट इज प्रोड्यूस, सबसे पहले लिखिए गिवन। गिवन में ये दिया है कि जो हीट है वो कितना जूल है, वो 100 जूल है। यही नहीं, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम है 4 ओम है। आपसे ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी, पीडी माने भी आपका क्या होगा, भी आपका क्या होगा। तो सबसे पहले भी मालूम करने के लिए आपको आई मालूम होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एच और आर से ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो हमें जिससे हमें भी मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाबू ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि H, ध्यान से सुनिएगा, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये ईच सेकेंड दिया है ना, तो ईच सेकेंड माने टाइम कितना सेकेंड दिया है 1 सेकेंड दिया हुआ है। यहां से आई निकालना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो आई बराबर हो जाएगा रूट अंडर H बाई आर इंटू टी। यहां से जो आई निकालेंगे तो H का वैल्यू कितना है, हीट कितना है 100 बटा R कितना है 4 है, टाइम 1 है, 4 से इसको काटेंगे कितना बार में आ गया 25। यहां से जब I निकाले तो रूट अंडर 25 25, तो I का वैल्यू कितना एम्पियर आ गया 5 एम्पियर। जब मेरे को I मिल गया तो हमको भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। भी बराबर क्या होता है I इंटू आर, 5 इंटू 4 कितना वोल्ट 20 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना कि जिस मतलब डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, हीट और आर दिया रहे तो डायरेक्ट आप सबसे पहले आपको करंट फाइंड करना होगा, और यहां से हम करंट निकालें और हम जानते हैं कि भी बराबर होता है आई आर, रेजिस्टेंस दिया था आई निकाले पुट कर दिए, मेरा भी का वैल्यू निकल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 60 watt and 40 watt bulb are connected in parallel across the battery 220. Find the amount of current flowing in it. ध्यान से देखिएगा, दो गो बल्ब है, वो दोनों बल्ब 220 वोल्ट द्वारा कनेक्टेड हुआ है, और वो किस कनेक्शन में है, वो दोनों के दोनों बल्ब जो है वो पैरेलल कनेक्शन में है। ये है आपका कितना वाट, मान लीजिए ये है आपका 60 वाट और ये है आपका 40 वाट। आपसे कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, आपको कितना, यहां से जो करंट जाएगा वो मान लेते हैं I1 जाएगा, और यहां से करंट क्या जाएगा I2। ये I है, यहां भी I है, यहां भी I है, यहां से I का दो गो पाथ मिल गया, तो यहां से करंट I1 जाएगा, यहां से I2 जाएगा, फिर से यहां से I करंट जो है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम टोटल I निकालें, ध्यान से देखिएगा, अगर टोटल I निकालें तो टोटल I निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता हो, मतलब जो निकाल, अगर I1 प्लस क्या कर दे I2 को अगर हम ऐड कर दे तो मेरे को टोटल I निकल जाएगा। फिर बात ये है कि I हम करेंगे कैसे, हम ये जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम ये जानते हैं कि P बराबर होता है V इंटू I। यहां से I बराबर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से I बराबर हो जाएगा क्या V बाई P, यहां से I के बराबर क्या हो जाएगा V बाई P हो जाएगा।
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि I1 निकालते हैं। I1 बराबर हो जाएगा, भी कितना है 220, पावर कितना है 60 है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 3 बचा, और ये कितना हुआ 11। I1 जो हुआ वो आया 11/3 एम्पियर। फिर देखिए अगेन I2 निकालिए, I2 ये कितना है 220, और मेरा पावर कितना है 40, एक जीरो से एक जीरो, ये हुआ 2 और ये हो गया 11। I2 जो हुआ वो आया 11/2 आया। अब चूंकि जो मेरा I निकालना है वो होता है I1 प्लस I2, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे है 11/3, और ये जो आया है वो आया है 11/2। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, 3 2 जा 6, तो 11 2 जा 22, 3 ये हो गया 33, जोड़ दीजिए 55/6। अब इसको जो है आप पॉइंट में ला दीजिए और यहीं आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, करंट का वैल्यू हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि टोटल करंट कितना जा रहा है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें हैं तो I1 और I2 को अगर हम जोड़ दें तो टोटल करंट निकल गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर। देखिएगा ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर फ्रिज है जिसका जो पावर है ना वो पावर दिया है कितना वाट 400 वाट। वो कह रहा है कि एक दिन में उसे कितना चलाया जा रहा है 8 आवर, एक दिन में 8 घंटा चलाया जा रहा है। उसको कितने दिन तक चलाया गया 30 दिन तक। अगर हम 30 डे की बात करें तो 30 दिन में यानी 30 इंटू 8, 8 तीर का 24, यानी टोटल आवर कितना हो गया 240 घंटा इसको ऑपरेट किया गया है पूरे एक महीने में। आपसे ये कह रहा है कि अगर 1 किलोवाट का, अगर 1 यूनिट का बिजली बिल, 1 यूनिट बिजली बिल का अगर दाम 3 रुपया है, 1 यूनिट बिजली बिल का दाम अगर 3 रुपया है तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगा पूरे महीने में उसका पैसा आपको कितना पे करना पड़ेगा। यहां सीधी सीधी बात कह रहा है कि आपको यहां पे बिजली बिल निकालना है, यानी कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी तभी निकाल सकते हैं जब आपको एनर्जी मालूम हो। तो आप जानते हैं कि जो मेरा एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। अब ये वाट में है, मैंने बताया था कि जब भी पावर वाट में हो उसको किलोवाट में चेंज करो, यानी ये हो जाएगा 400 बटा, इसको 1000 से कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 0.4 किलोवाट। अब इधर देखिए E बराबर हो जाएगा 0.4 इंटू कितना हो गया 200, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 96, क्या 96 किलोवाट आवर। ध्यान से सुनिएगा, अब चूंकि 1 किलोवाट आवर का दाम कितना है ₹3, तो 96 किलोवाट आवर का जो आपको पैसा देना पड़ेगा वो 3 इंटू 96, 6 तीर का 18, 9 तीर का 27 और 1 28, यानी 288 रुपया जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एक महीना का बिजली बिल कितना आया 288 रुपया आया। ध्यान से सुनिएगा, आपको पावर दिया हुआ था किसका, फ्रिज का, एक दिन में 8 घंटा चलता है, उसको 30 दिन तक चलाया जा रहा है, तो 240 आवर टोटल उसका घंटा हो गया, उतना चला। यहां से अगर हमने कितना एनर्जी कंज्यूम किया तो वो इतना किलोवाट आवर एनर्जी वो कंज्यूम किया। अब एक किलोवाट आवर का 3 रुपया, तो 96 किलोवाट आवर का 3 इंटू 96 कर दिए, मेरा बिजली बिल निकल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, VBI क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 6 ट्यूब लाइट्स ऑफ 40 वाट, 6 गो ट्यूब लाइट है, ध्यान से 6 ट्यूब लाइट जिनका पावर जो है
40 वाट माने 6 ट्यूबलाइट है, तो एक ट्यूबलाइट का जो पावर है वो कितना है 40 वाट। तो 6 ट्यूबलाइट का जो पावर ऑफ अगर हम निकालें P ऑफ 6 ट्यूबलाइट, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 6, 6 चौका 24, इतना वाट हो जाएगा। 4 गो फैन है, 4 गो फैन है, 4 गो फैन है, 4 फैंस। एक फैन का जो पावर है वन फैन का जो पावर है वो दिया है कितना 100 वाट। अब 4 को लगाया गया है, तो पावर ऑफ 4 फैन की बात करें तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 400 वाट हो गया। ये जो है दोनों वाट के जो है वो कितने आवर तक चलते हैं 10 आवर पर डे। एक दिन में कितना घंटा चलते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर ये 30 कितना 30 एक यूनिट बिजली बिल का दाम कितना हो 30 हो, कितना हो 30 हो, तो मंथली बिल कितना आएगा, एक महीना में कितना आएगा। एक बात बताइए, सबसे पहले एक दिन में 10 आवर चल रहा है, एक दिन में 10 आवर चल रहा है, तो 1 मंथ का निकालेंगे तो 30 इंटू 10 कितना चला 300 आवर चला। कितना चला 300 आवर चला। एक बात बताइए, यहां से अगर हम टोटल पावर अगर हम जोड़ें तो ई हो जाएगा 240 वाट अब प्लस कितना वाट 400 वाट, 400 वाट, इसको जोड़ दीजिए 0 4 कितना 6, इतना वाट हुआ। आपसे ये पूछ रहा है कि एक यूनिट बिजली बिल का दाम अगर 3 रुपया हो तो आपको टोटल कॉस्ट। इसके लिए सीधी सीधी फॉर्मूला है। एनर्जी जो होता है वो क्या होता है पावर इनटू टाइम होता है। पावर कितना दिया है 640 वाट में दिया है, इसको किलोवाट में चेंज कर दीजिए। टाइम कितना दिया है 300 आवर है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 चौका 12, 3 छक 18 और 1 19 क्या किलोवाट आवर, इतना आया। अब एक बात बताइए, 1 वाट का पावर कितना है, माने अगर 1 किलोवाट अगर आए तो उसका बिजली बिल का दाम 3 रुपया है। तो वैसे ही 192 अगर किलोवाट आवर आपका एनर्जी कंज्यूम हुआ है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 192, तो 3 2 जा 6 हो गया, 9 तिरका 27 के साथ हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, इतना यानी 576 रुपया आपको कितना बिजली बिल क्या करना होगा पे करना होगा। सबसे पहले 6 गो फैन का पावर जोड़ लिए तो कितना हो गया 240 हो गया। वैसे ही 4 फैन का पावर 400 हो गया। टोटल पावर अगर जोड़े तो 640 टोटल पावर हो गया। आपको कह रहा है कि ये दोनों को जो है 10 घंटा चलाया जा रहा है, एक दिन में 10 घंटा, एक दिन में 10 घंटा, तो 30 दिन में कितना होगा 30 इंटू 10 300 आवर। अब हमको पावर मालूम है ही, टाइम मालूम है ही, अब ये वाट है तो इसको किलोवाट में डिवाइड चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किए, सॉल्व किए, तो मेरा एनर्जी का जो वैल्यू आया वो इतना आया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब इतना हमको बिजली बिल क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कह रहा है फॉर अ हीटर रेटेड 2.2 किलोवाट इतना करंट, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो मेरा पावर है, सबसे पहले गिवन देखिए क्या है, जो मेरा पावर है वो दिया है 2.2 किलोवाट। अगर हम इसको वाट में चेंज करें तो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये आपका हो जाएगा कितना 2200 वाट हो जाएगा। आपका जो भी का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि ए नंबर में कि आई कितना होगा, आई क्या होगा। एक बात बताइए, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है V इंटू आई,
यहां से जब I निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P बाई भी, पावर कितना है, ये है 2200 बटा 220, 10 से 10 खत्म हो गया, यानी I का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 10 एम्पियर। ये हो गया। बी नंबर देखिए, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। रेजिस्टेंस क्या होगा, अब हम जानते हैं कि R जो P बराबर होता है, देखिए ध्यान से, R क्या होगा, हम जानते हैं कि P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। अब R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। V स्क्वायर कहने का मतलब क्या, V स्क्वायर कहने का मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 2200, 10 से 20 खत्म, 22 से 22 खत्म, यानी जो मेरा रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 22 ओम आ गया। जो रेजिस्टेंस आया कितना आया, 22 ओम। तीसरा नंबर जो पूछ रहा है, एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, ई कितना हुआ। एक बात बताइए, एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। अब मेरा पावर कितना है, 2.2। अब चूंकि पावर किलोवाट में ही लेना है, क्योंकि एनर्जी जो है किलोवाट में ही होता है, और टाइम कितना, टाइम निकालना पड़ेगा ना भाई। वेयर इज द टाइम फॉर हीटर, द एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम के लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम आपका गिवन है क्या, नहीं है। टाइम आपका गिवन नहीं है। जब टाइम आपका गिवन नहीं है तो एनर्जी कैसे निकाल पाइएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी जो है कैसे निकाल पाइएगा। इसमें जो है टाइम नहीं गिवन है फिलहाल। अगर टाइम गिवन रहता तो आप पावर इनटू टाइम कर देते, आपका टाइम निकल जाता, फिर जितना एनर्जी आता उसमें 5 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाता। आई होप ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये जितने इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो एक बार आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा। ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी का होल क्वेश्चंस का जो है एक पैकेज था। इसके अधिक कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आप लेक्चर नंबर 1 जाके देखिए इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का, ये लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको बोर्ड्स एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी एनफ फॉर मी यू। ये आप लोगों के लिए बहुत अत्यधिक है, हो जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आई होप इस इलेक्ट्रिसिटी के सारा सीरीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम मैथ से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का सीबीएसई का मैथ से स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सबसे पहले मैथ्स का कौन सा चैप्टर जो है स्टार्ट करा जाए, और उसी चैप्टर से जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जो है प्यार बनाए रखिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हो सकता है कि इन क्वेश्चन से उनका भी कुछ उद्धार हो जाए। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।